उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी विधेयक पेश होने वाला है। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जो कि यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू करने जा रहा है और पेश करने जा रहा है ये बिल। इस बीच मेरे साथ मनीषा कायंदी जी हैं जो कि विधायक हैं शिवसेना की। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से पहला राज्य उत्तराखंड होने जा रहा है और इस बिल के साथ कई सारे लोग खुश भी हैं लेकिन कई सारे लोग नाखुश भी हैं, आप इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पहले से ही वंदनीय बाला साहब ठाकरे की इच्छा थी। शिवसेना ने हमेशा ही इसका समर्थन किया है और पार्लियामेंट में भी जब जब ये विषय आया तो शिवसेना ने हमेशा ही सालों साल से हम सपोर्ट करते आ रहे हैं। एक देश में एक कानून, एक समान कानून हर एक नागरिक के लिए होना चाहिए। जबकि हम कहते हैं कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति एक समान है, चाहे वो कोई भी हो। तो और जो अलग अलग लॉज है अलग अलग धर्मों को लेकर, तो हम जब सेक्युलरिज्म को मानते हैं, जब हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ने बनाई हुई घटना का हम सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ही चाहिए और मैं इनका अभिनंदन करती हूँ। वहीं अगर उत्तराखंड में अगर शुरू हो रहा है तो कई सारे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी बड़ा सवाल है कि क्या उधर भी अब बिल पेश किया जा सकता है? क्या महाराष्ट्र में भी इस बार में कुछ विचार हो रहा है? देखिए, हमारा तो ये आग्रह है कि केंद्र सरकार ही इसको पार्लियामेंट में पेश करे और इसमें पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए और ये पास भी होना चाहिए। विपक्ष लगातार कह रहा है कि नियमावली जो है उसका पालन नहीं हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? उनको ये साफ कर देना चाहिए कि कौन सी बातों का उल्लंघन हो रहा है। हम अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान पर चलने वाले हैं, यहाँ पर आप न्याय यात्रा निकालते हो, संविधान यात्रा निकालते हो, ये सारा तो हमारा संविधान क्या कहता है। तो ये सरासर जो विपक्ष है वो लोगों को कंफ्यूज करना चाहता है, बहकाना चाहता है और जाति धर्म में झगड़े लगाकर अपना हेतु साध्य करना चाहता है विपक्ष। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड पहला अगर राज्य हो रहा है तो अन्य राज्य भी अगर सोच रहे हैं इस बारे में, तो क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी विचार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र ऐसा दूसरा राज्य हो यूसीसी बिल के बारे में सोचने के लिए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी इस पर एक मत है ही। अब जो अजित पवार का जो गुट है एनसीपी का, तो वो भी इस पर अगर सहमति दिखाते हो, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चलने का जब फैसला कर लिया है, जब नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति अगर सबको मान्य है और इसीलिए ये सरकार बनी है महायुति की, तो कोई हर्ज होना नहीं चाहिए, हर एक किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए इस पर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ मनीषा कायंदी जी थी। जिस तरीके से शिवसेना और बीजेपी भी इस पर विचार कर सकती है और महाराष्ट्र भी दूसरा राज्य हो सकता है, फिलहाल इस बारे में बातें तो फिलहाल नहीं चल रही हैं, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है जो कि यूसीसी विधेयक आज सदन में पेश करने जा रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।